हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। चलिए आज नया टॉपिक के साथ आपके पास प्रेजेंट हूँ और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता। ये जो खून का रिश्ता है बड़ा अजीब चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर भी है और इससे क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस जो भी है सारे एग्ज़ाम्स में पूछा करते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रहता है। ये क्वेश्चंस हमको बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश करता है, बहुत तरह से उलझाने की कोशिश करता है और कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं, उन सब को बनाने के लिए, क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा, इसमें सबसे पहले बात यह है कि क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम इसमें डायग्राम बनाना सीखेंगे। अगर डायग्राम बनाना आप सीख लेते हैं, सही से समझ लेते हैं, तो वो आप इस क्वेश्चंस को कभी छोड़ेंगे नहीं और ये 100% आपसे बनेगा। तो इसको हम लोग को, और एक ख़ास बात यह है कि आप इसको डायग्राम बनाना ज़रूर बढ़िया से सीखिएगा और इस वीडियो में भर सक सीख ही जाइएगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं वो सही से देखिएगा तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसको बनाने से पहले हम लोग जब डायग्राम की बात आती है तो डायग्राम बनाना सीखेंगे। किसको कौन इंगित करता है, क्या करता है, वो सारे बात में हम पहले देखेंगे। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को डील करते समय बाकी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते चलेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो उनसे पहले हम आप लोग को एक दिखाना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे डायग्राम बनाना है और क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब देखा करते हैं कि इसमें बनाने के लिए हम लोग, इसमें ब्लड रिलेशन में होता क्या क्या है। ब्लड रिलेशन बनता किस चीज़ से है? हमारे आसपास के जितना भी रिश्ता होता है वो ब्लड रिलेशन से, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, माता पिता, भाई बहन, ये सारे चीज़ में ब्लड रिलेशन, इन सारी चीज़ों को ही घुमा फिरा करके हमसे पूछा करता है। तो हम किसको से किस चीज़ को इंगित करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आप एक तीर का निशान देख रहे हैं, ऊपर से तीर का निशान जब रहेगा तो इससे हमको इंगित करना है। तो इससे हम लोग इंगित करेंगे फादर एंड मदर को। फादर एंड मदर को हमको जब भी डायग्राम बनाते समय में इंगित करना है तो ऊपर वाला तीर के निशान से हम लोग इंगित इसको कर देंगे। ठीक है, नीचे की ओर तीर से जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करेंगे, नीचे वाले तीर से नीचे की ओर तीर का निशान जब बना हुआ रहेगा, इससे हम लोग को इंगित करना है, यानी कि दिखाना है। तो किसको हम लोग दिखाएंगे, बनाएंगे, तो इससे हम लोग को सन एंड डॉटर को, सन एंड डॉटर को हम लोग को दिखाना होगा। तो हम नीचे की ओर तीर से इसको दिखा लेंगे। ठीक है, अब आती है बात इस तरह से, ये जो आप निशान देख रहे हैं, तीर देख रहे हैं, दोनों तरफ से बना हुआ है तीर का निशान, पैरेलल वाला है, इससे हम लोग इंगित करते हैं। तो ब्रदर एंड सिस्टर को, ब्रदर एंड सिस्टर को हम इस तरह से इंडिकेट कर देंगे और दिखा देंगे कि इससे ब्रदर एंड सिस्टर को हम लोग बना देना है। ठीक है, और अब महत्वपूर्ण आ जाता है एक लास्ट में, ये प्लस से हमको चिन्ह को, प्लस चिन्ह से हमको दिखाना है। तो प्लस चिन्ह से हम लोग इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो प्लस वाला चिन्ह से हम बनाएंगे किसको, हस्बैंड एंड वाइफ को, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ को यही एगो ब्लड रिलेशन में ऐसा रिलेशन आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक रिलेशन है, एक पता चलेगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। पति पता चल जाएगा तो पत्नी भी पता चल जाती है, लेकिन बाकी में कोई नहीं पता चलता है, बाकी सारा कंक्लूजन रहता है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, बाकी सारे में इंगित करते चलना है, मेल एंड फीमेल से आपको इंगित करते चलना है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। अगर नाम से इंगित करता है तो वो तो डायरेक्ट रूप में पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है, कौन है। लेकिन अब ABCD करके देगा तो उसमें नहीं पता चलेगा, तो उसमें इंडिकेट आपको करते चलना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो इतना सारा चीज़ आप आई होप समझ गए होंगे कि कैसे क्या होता है क्या बनता है। अब हम क्वेश्चंस के आधार पर देखते हैं कि उसको कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन से अप्लाई करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे आपका क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस पे हम वो सारे चीज़ को डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सारे जो बताए हैं उसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख, क्वेश्चन पढ़ते जाना है और डायग्राम को इंगित करते जाना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है D की बहन B है,
तो यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि किस चीज़ से आपको इंगित करना है बहन को और भाई को, सिस्टर को, ब्रदर को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है डी की बहन बी है, तो हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। कह दिया डी की बहन कौन है, बी है। डी की बहन कौन है, बी है। तो बी वाला क्या हो गया, इसमें हम अब ये करते चलेंगे कि कौन फीमेल है और कौन मेल है, इसको हमको इंगित करते चलना है। तो फीमेल को एफ से इंगित करेंगे और मेल को एम से इंगित करते चलेंगे। तो इसमें कहा दिया डी की बहन बी है, तो बी क्या है, एफ से यहाँ हम इंगित कर देंगे, यानी कि ये फीमेल हो गई। ठीक है, अब बात आता है डी का पिता एम है। डी का पिता एम है। पिता के लिए आप लोग को क्या बताए थे, कौन सा डायग्राम बनाना है। तो पिता जब बनाना होता है तो उसमें ऊपर की ओर निशान वाला बनाते हैं। तो डी का पिता कौन है, एम है। ये कौन है, पिता है। तो पिता मतलब ये कौन जी होगा, मेल होगा कि फीमेल। तो मेल से इसको इंगित कर देंगे कि ई मेल हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एन बहन है एम की, एन बहन है एम की बहन है एक, कौन। तब बहन वाला, जब भाई बहन वाला आएगा तो इस तरह से इंगित करते चलेंगे। तो एन बहन है एम की, एन जो है वो बहन है एम की, तो ये हो जाएगा आपका क्या, फीमेल। ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब हमसे क्वेश्चंस आकर के लास्ट में पूछ रहा एन से बी किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पूछना है, यहाँ चाह रहा है हमको क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा एन से बी किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ एक वर्ड देख रहे होंगे से, इस जो से वाली बात आती है, तो से कहने का अर्थ होता है कि एन से पूछ रहा है किसके बारे में, एन से बी किस प्रकार संबंधित है। तो जब से कहेगा तो जिसके बारे में इससे कहता है, इसको ना लेकर के इसको लिया जाता। से मतलब जिसके बारे में से कहे, जिसके बाद से कहेगा ओकर बाद वाला को हमको लेके चलना है। इसके बारे में ये पूछ रहा है, बी के बारे में पूछ रहा है कि बी जो है वो कौन है एन का, या कौन लगेगा एन का, या कौन लगेगी, जो भी है वो हमको निकालना है। यानी पूछ रहा है किस प्रकार संबंधित है, बी के बारे में पूछ रहा है। तो हम बी से देखते हैं, ये बी क्या है, ये फीमेल है, यहाँ अंकित कर दिए हैं। और किससे पूछ रहा है, एन से। तो इसके और इसके बीच में हमको रिलेशन पूछ रहा है, बी वाला और एन से रिलेशन पूछ रहा है। ए भी फीमेल और ए भी फीमेल है, दोनों फीमेल है। तो पूछा कि एन से बी किस, बी कौन है, एन का बी कौन हो जाएगी। ठीक है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। तो ई आपका क्या है, भाई बहन है, ई इसका पिता है। तो ऑब्वियसली बी का पिता भी कौन होगा, एम होगा, बी का पिता भी एम होगा। और अगर इन बी के पिता के एक बहन है ई, तो ई जो है से बुआ लगेगी। ई कौन है, बुआ। तो बी के बारे में हमारा पूछ रहा है, तो बी कौन हो जाएगी, बी जो है ऑब्वियसली भतीजी हो जाएगी, भतीजी यानी कि नीस। ई जो है, बी जो है एन की नीस है। कैसे नीस है, अपने आप से आप सोचिए ना, खुद से आप सोच सकते हैं कि मेरे पिताजी की बहन जो है वो हमारी बुआ लगेगी। तो बुआ लगेगी, तो बुआ के ऑब्वियसली बुआ के ये कौन है, भतीजी होगी, उसकी भाई। या ये अगर ये दोनों भाई बहन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भतीजी ही नीस ही होगी। ठीक है, अगर इसको हम मान लेते हैं, ये अगर फीमेल ना होकर के मेल रहता, मेल भी अगर यहाँ पे हो जाता, कह देता कि ये भाई है, तो भाई है तो ये सीधे सीधे एक भतीजी हो जाती, भाई की बेटी कौन सी, भतीजी। तो इस तरह से हम इसमें यूटिलाइज किए बनाए क्वेश्चंस को। और इसको आप मेल फीमेल इस तरह से डायग्राम कोई भी क्वेश्चंस में आप बनाते चलिएगा, वो बनते चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे फिर और दूसरे तरह के टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे और इसी आधार पे बनाते चलेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, और इसी से एक और हम क्वेश्चन सब यहीं पे देख ले सकते हैं, इसी की जगह पे देख लेते हैं हम लोग। और एक नया क्वेश्चन अगले बारे में क्या कहेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको क्या रहता, का रहता, एन का। अब यहाँ पे का हो गया, तो एन का बी से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पे आप एक बात समझिए, का और से दो वर्ड है, इन दो वर्ड को हम लोग को डिस्क्राइब करना। का जहाँ भी आ जाएगा ना,
उसमें हमको सटे समझना है, यानी कि नज़दीक है। से मतलब हटे, यानी कि उससे दूर जाना है। ठीक है। एन का पूछा है, मतलब कि एन का पूछा है कि बी किस प्रकार से, एन जो आ जाएगा यहाँ पे का जैसे ही आएगा वो इसके बारे में पूछ लेगा, और अगर यहाँ पे से आ जाएगा तो से जो है इसके बारे में पूछेगा। से आएगा तो इससे दूर हट जाना है, और का जब रहेगा तो इसी का पूछेगा, इसी से सट जाना है। ठीक है। अब यहाँ का रहता तब क्या आंसर आता, यहाँ तो ऐसे ही भतीजी हो गई, से था तब इसका आंसर भतीजी है। लेकिन अगर यही का हो जाएगा तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका क्या, इसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि एन जो है वो बी की कौन लगेगी, एन जो है वो बी की कौन लगेगी या लगेगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इस लड़की का पिताजी यहाँ हैं और पिता के बहन, वो ऑफिसली उसका क्या लगेगी, पापा के बहन क्या आपका लगेगी, बुआ। तो सीधे सीधे आंसर आपका क्या होगा, बुआ। बाकी आगे बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, उसमें हम लोग अप्लाई करके देखते चलेंगे और इस पर प्रैक्टिस करते जाइएगा तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है।